हमें कई प्रश्न मिलते हैं कि हमने व्यायाम भी किया, हमने अपने डाइट का ध्यान भी रखा और हमने कई तरीके के सप्लीमेंट भी प्रयोग किए, लेकिन फिर भी हमारा वजन कम नहीं होता है, साथ ही हम ऊर्जावान भी अनुभव नहीं करते हैं, निरंतर आलस्य बना रहता है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण आप समझें कि आपने अपनी सांसों की तरफ ध्यान नहीं दिया। और अगर आप सांसों की तरफ ध्यान दे लेते हैं तो बैठे बैठे केवल प्राणायाम का अभ्यास करने से आप अपना फैट बर्न कर सकते हैं, और बिल्कुल कर सकते हैं। जो रिजल्ट आपको अब तक नहीं मिले हैं वो आपको आगे मिलने वाले हैं। और ये बात कोई ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूं, केवल अपने से कह रहा हूं, ये योगिक सिद्धांतों में भी माना गया है और साइंटिफिकली भी ये प्रूवन है। योगिक सिद्धांतों में कहा गया है कि आप जब कपालभाति, भस्त्रिका या कई प्रकार के अन्य अभ्यास करते हैं तो उनसे आपका मेद धातु कम होता चला जाता है। मेद क्या है? फैट। आपका फैट इन अभ्यासों से कम होता चला जाता है। तो हमारे योगिक सिद्धांतों में तो पहले से ही ऐसा कहा गया है। लेकिन अगर आप साइंटिफिकली देखते हैं तो यह माना गया है कि जब आप प्राणायाम का अभ्यास करते हैं उस स्थिति में आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो बेटर होता चला जाता है, रेगुलेट होता चला जाता है, सही स्थिति में पहुंच जाता है। और जब आपका मेटाबॉलिज्म बेहतर होता है, लो नहीं होता है बहुत अधिक, उस स्थिति में आपका फैट बर्न होना शुरू हो जाता है। अब जो ये फैट बर्न होता है ये भी दो तरीके से आपके शरीर से बाहर जाता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है और ये वाटर में कन्वर्ट होता है और तब आपके शरीर से बाहर जाता है। इसे आप ऐसे समझे कि यदि एक व्यक्ति ने 10 किलो वजन कम किया तो उसमें से 8.4 केजी कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होकर के जो फैट है वो शरीर से बाहर जाएगा और 1.6 केजी वाटर में कन्वर्ट होकर के यूरिन के माध्यम से आपके शरीर से बाहर जाएगा। तो यहां पर स्पष्ट हो जाता है कि आपने प्राणायाम का अभ्यास किया, उससे क्या हुआ? आपका मेटाबॉलिज्म बेटर हुआ, उससे आपका फैट बर्न हुआ, और जो फैट बर्न हुआ वो आपके शरीर से बाहर कैसे गया? वो भी सांसों के माध्यम से ही गया। तो फैट बर्न करने में, अपने शरीर को सही स्थिति और सही शेप में ले जाने में प्राणों का तो विशेष महत्व है। ये तो फाउंडेशन है, इसको तो आप छोड़ ही नहीं सकते हैं। अब बहुत सारे लोग जिम में जाकर के व्यायाम कर रहे होते हैं। पहली बात तो ये कि वो रात्रि में जिम में जा रहे हैं, उस समय पर प्राणवायु की वैसी स्थिति नहीं है इन्वायरमेंट में। साथ ही एक हॉल है जिसमें बहुत सारे लोग एक साथ अभ्यास कर रहे हैं, जिम कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा कि उतना प्राणवायु का स्तर फिर नहीं रहेगा और कम हो जाएगा। साथ ही फिर व्यक्ति अपनी सांसों की तरफ भी ध्यान नहीं दे रहा है, बहुत छोटा सांस ले रहा है, गहरा सांस ले ही नहीं रहा है। तो इन सभी कारणों के चलते आप व्यायाम तो करते हैं लेकिन वो रिजल्ट आपको नहीं मिल पाते हैं। तो अगर आपको अपने शरीर को सही शेप देनी है, सही आकृति देनी है, फैट बर्न करना है, तो आप जिम करते रहें, आप जो व्यायाम कर रहे हैं उसे करते रहें, लेकिन साथ में मैं जो अभ्यास आपको आज बता रहा हूं इनको भी आप जोड़ लें तो आपके जो रिजल्ट हैं वो कई गुना बढ़ जाएंगे। साथ ही हमने जो बात की ऊर्जा की, ऊर्जा का निर्माण भी ऑक्सीजन के बिना शरीर में नहीं हो सकता है। जब आप सांस लेते हैं और आपके शरीर में प्राणवायु का स्तर बढ़ता है, एक एक कोशिका तक प्राणवायु पहुंचती है, तभी आपकी कोशिकाओं में जो एक संरचना होती है जिसे माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है, ये पावर हाउस ऑफ सेल ये भी इसे कहा जाता है, इसमें जब ठीक तरीके से प्राणवायु का संचार होता है, यहां तक प्राणवायु पहुंचती है, तभी वो प्रोसेस हो पाता है जिससे कि ऊर्जा का निर्माण आपके शरीर में ठीक तरीके से हो पाता है। यानी कि अगर प्राणवायु नहीं, ऑक्सीजन नहीं, तो शरीर में ऊर्जा भी नहीं। तो अगर आप ऊर्जावान अनुभव करना चाहते हैं, अपने जो भी आप अभ्यास करते हैं उनमें और बेहतर तरीके से आप उस अभ्यास को करना चाहते हैं और फैट बर्न करना चाहते हैं, तो आपको अपनी सांसों की तरफ ध्यान देना ही देना होगा, ऐसा आप समझें। अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि आपको करना क्या है, कैसे आप ये पूरे लाभ ले सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आप सुबह उठें, सुबह उठ करके आप टहलें। आप टहलते हुए गहरी सांस लें, लंबी सांस लें, जितना गहरा आप सांस को ले जा सकते हैं उतना ले जाएं और पूरा सांस आप बाहर छोड़ें। इससे तुरंत ही आपको रिफ्रेश अनुभव होगा और आपका पूरा दिन अच्छा जाएगा। इससे आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम भी सक्रिय होगा और आप बहुत बेहतर अनुभव करेंगे। पहला ये हुआ। दूसरे स्थान पर आपको करना यह है कि आप दिन भर में अपने पोस्चर का सुधार करें, क्योंकि आप देखें, आप ऐसे बैठ करके फोन चला रहे हैं और स्वाभाविक कोई भी व्यक्ति फोन पे है तो बस वो थोड़ी देर में ऐसे कमर को झुका लेगा, कंधों को आगे सिकोड़ लेगा। ऐसी स्थिति में सांस और छोटा छोटा और छोटा होता चला जाता है, हमारा ध्यान इस ओर नहीं जाता। तो दिन भर में आदत बनाएं कि आप कमर को सीधा करके और कंधों को पीछे करके
ठीक तरीके से बैठे, जिससे कि दिन भर में भी सांस ठीक तरीके से चलता रहे और ये प्राणवायु का स्तर जो है वो बना रहे। ये 2 सजगताएं हुई, सामान्य सजगताएं। अब हम अपने आगे प्राणायाम के अभ्यास, जो आपको सुबह मैट बिछा करके आप दरी कंबल बिछा लें, या फिर नहीं कर पाते हैं बैठ करके तो कुर्सी पर बैठ करके भी ये अभ्यास आप कर सकते हैं। तो इसमें जो हमारा पहला अभ्यास यहाँ पर रहेगा, ये रहेगा अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास। इस अभ्यास को आपको ध्यान रखना है कि धीमी गति से करना है, तेज नहीं करना है। तो आप बैठ जाएं कमर गर्दन सीधी करके, आप अपने बाएं हाथ को जो है इस तरीके से ज्ञान मुद्रा में रख लें और दाएं हाथ का आप प्रयोग करेंगे अभ्यास करने के लिए। बाईं नासिका से धीमी गति से सांस को पहले अंदर भरेंगे और दाईं नासिका से बाहर छोड़ेंगे, फिर दाईं से लेंगे और बाईं से बाहर छोड़ेंगे। ये अभ्यास आपका रहेगा। ध्यान यही रखना है कि सांस पूरा गहरा होना चाहिए, पूरा अंदर जाए और पूरा सांस बाहर आए, इस बात का ध्यान रखें। तो इस तरीके से हम स्थिति में आते हैं और सांस बाईं नासिका से पहले इस तरीके का आपका ये अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास रहेगा। इस अभ्यास में कई सजगताएं और भी होती हैं, विस्तार पूर्वक हमने इस पर बात की है, पहले मार्गदर्शन किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वो मार्गदर्शन देखें और उसके अनुसार अभ्यास करें। पहला अभ्यास हुआ। दूसरे स्थान पर जो हमारा अभ्यास है, ये है तेज गति से, एक तरीके से इसे पावर ब्रीथिंग का आप अभ्यास कह सकते हैं, और ये आपके शरीर में ऊर्जा को बढ़ाने के लिए और प्राण वायु के स्तर को आपके शरीर में बढ़ाने के लिए सर्वोत्तम अभ्यास है। देखिए, इस अभ्यास को आप नासिका से भी कर सकते हैं और मुंह से भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें उद्देश्य केवल एक है कि आप प्राण वायु को, ऑक्सीजन को अपने शरीर में अधिक से अधिक बढ़ाएं। तो पहला तरीका तो ये हुआ, हाथों को ऐसे ऊपर ले जाएंगे, हाथ ऊपर जाएंगे तो सांस अंदर भरे, नीचे आएंगे तो सांस बाहर छोड़े और तेजी से नीचे लाएंगे, और यहां पर आकर के ये आपके रिब गेज को एक तरीके से दबाते हैं, जिससे कि सांस पूरा बाहर आसानी से जा पाता है, एक्सेल बेहतर आप कर पाते हैं। तो इस तरीके से हाथों को लेकर ऊपर, एक तो अभ्यास ऐसा हो गया। अब इसी में अगर नासिका से करने में असुविधा होती है तो मुंह से भी कर सकते हैं। देखें, तो इस तरीके से आपका ये अभ्यास रहेगा। इस अभ्यास को जैसे ही आप करेंगे तो आपको अनुभव हो जाएगा कि ये अपना कार्य कर रहा है। ये कैलोरी को भी आपकी बर्न करेगा, उस तरीके से भी ये मेद धातु को, फैट को कम करेगा, और ये जो प्राण वायु का स्तर तुरंत शरीर में बहुत अधिक बढ़ेगा, उससे भी आपका फैट कम होना शुरू हो जाएगा। साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना है कि जिन लोगों को हाई बीपी की समस्या है, कोई सर्जरी हुई है, हर्निया है या प्रेग्नेंट वुमेन है, वो इस अंतिम अभ्यास को ना करें। इससे पहले का जो अभ्यास है, जो 2 सजगताएं हैं और जो नाड़ी शोधन का अभ्यास है अनुलोम विलोम का, वहां तक वो बिल्कुल कर सकते हैं और उससे लाभ भी मिलेंगे। और बाकी सभी व्यक्ति सभी अभ्यास करें और अंतिम अभ्यास भी ये जरूर करें। इस मार्गदर्शन को उन लोगों तक भी साझा करें जो कि बहुत अधिक व्यायाम नहीं कर सकते हैं और वो अपना वजन कम करना चाहते हैं, उन्हें भी इससे अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे। तो आज के लिए आपके लिए यही मार्गदर्शन था। भविष्य में अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर मार्गदर्शन होता रहेगा। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।